कोर्स हम सोचते हैं, हर इंसान सोचता है कि हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम इनविजिबल हो जाएं और फिर हम जाकर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खरीद लें, कुछ ऐसी चीजें ले लें जो हम एक्चुअल लाइफ में नहीं कर पाते, वो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। लिटरेरी इंपॉर्टेंस है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। ये याद रखना, क्या माना जाता है इनको? फादर ऑफ साइंस फिक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज के प्रोज है, हर चीज के कॉन्स है, हर चीज का यूज है, हर चीज का मिसयूज है। तो क्या उस साइंटिस्ट ने उसको यूज किया या मिसयूज किया? चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एंड द नेम इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फीट मींस, फुटप्रिंट्स मींस, सो देयर आर सम फुटप्रिंट्स जो दिखाई दे रहे हैं बट देयर आर नो फीट। पैर तो नहीं है पर फुटप्रिंट्स कंटिन्यूअसली प्रिंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्टोरी को लिखा गया है किसने? H.G. Wells. He was born on 21st September 1866 and died on 13 August in 1946. अगर इनकी एजुकेशन की बात करेंगे तो he studied science and had deep interest in scientific ideas as well as in society. तो इनको बहुत इंटरेस्ट था साइंस में, इन्होंने उसी के आगे अपना करियर भी ऑप्ट करा। इनके फेमस वर्क्स हैं इनविजिबल मैन, टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। इनकी राइटिंग स्टाइल की अगर बात करेंगे तो आपने चैप्टर को पढ़ के ये समझा होगा कि राइटिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल है, क्लियर लैंग्वेज यूज करी गई है, साइंस मिक्स्ड विद इमेजिनेशन। ऑफ कोर्स हम सोचते हैं, हर इंसान सोचता है कि हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम इनविजिबल हो जाएं और फिर हम जाकर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खरीद लें, कुछ ऐसी चीजें ले लें जो हम एक्चुअल लाइफ में नहीं कर पाते, वो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो हम हर इंसान कभी ना कभी ये इमेजिन करता है कि कभी तो हम इनविजिबल बन जाए। तो इन्होंने अपने साइंस को मिक्स किया है किसके साथ? इमेजिनेशन के साथ। सोशल क्रिटिसिज्म एंड मॉरल क्वेश्चंस फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंस, कि क्या रिजल्ट निकल कर आएगा उस पर ध्यान देंगे। लिटरेरी इंपॉर्टेंस है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। ये याद रखना, क्या माना जाता है इनको? फादर ऑफ साइंस फिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई इनविजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। आर यू श्योर? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ग्रिफिन। क्या नाम है? Who discovers how to make himself invisible. अब ऑब्वियस सी बात है, हर चीज के प्रोज है, हर चीज के कॉन्स है, हर चीज का यूज है, हर चीज का मिसयूज है। तो क्या उस साइंटिस्ट ने उसको यूज किया या मिसयूज किया, वही चैप्टर में पता चलेगा। तुम होते तो क्या करते? वेरी गुड, उम्मीद भी यही थी। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। तो दो बच्चे थे, बहुत ही सरप्राइज हो रहे थे, शॉक थे एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ पेयर ऑफ बेयर फीट इन द सिटी लंदन। सो जैसे इंडिया जैसे शहर में तो हम लोग थोड़ा बहुत चल लेते हैं बेयर फीट, पर लंदन जैसी जगह पर बेयर फीट होना बहुत ही मुश्किल है। पहली बात क्योंकि वहां पर हमेशा बहुत ठंड होती है, तो उसके वो कंडीशन ही ऐसा बेयर नहीं कर पाते हैं। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London and where was the man? अब दो बच्चे हैं जिनको इम्प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये इम्प्रिंट्स हैं किसके, और वो कंटिन्यूअसली नए नए इम्प्रिंट्स होते जा रहे हैं, तो वो बच्चे ढूंढ रहे हैं आखिर ये हैं किसके। As they gazed, जब तक वो उसको देखते रहे अच्छे से, a remarkable sight met their eyes, तभी वो एकदम से ये चीज देखकर शॉक हो गए। A fresh footmark appeared from nowhere. अब सोचो तुम्हारे पैर गीले हैं and you are walking, तो तुम्हारे इम्प्रिंट तो हो रहे हैं, अब तुम वहीं पर रुक गए पर इम्प्रिंट्स अभी भी चल रहे हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो सोचो कैसा लगेगा। So further footprints followed, footprints आगे बढ़ते गए, one after another descending the steps and progressing down the street. The boys followed. The boys were attracted towards it. Fascinated means attracted until the imprints became fainter and fainter. क्या वो जो पानी के imprints हम जब बनाते हैं, क्या वो आगे जाके कम नहीं होते जाते हैं? राइट, वो डल होते जाते हैं ना, तो वो फेंट होते जा रहे थे एंड एट लास्ट इट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर।
The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys, the confused boys, had been following a scientist जिसने अभी डिस्कवर किया है कि कैसे आप ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं. ग्रिफिन एक ऐसा साइंटिस्ट है who had carried out experiments. Of course जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो खूब सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं. कब कौन सा एक्सपेरिमेंट वर्क कर जाए किसी को नहीं पता. तो वो बहुत सालों से ये कोशिश कर रहा था. फाइनली उसने एक ऐसा ड्रग बनाया जिसको स्वेलो करते ही his body became as transparent as a sheet of glass and though it remained as solid as glass. Brilliant scientist though he was, brilliant था वो ऐसे तो, but Griffin was a rather a lawless person. Law मतलब कानून, और lawless who doesn't follow rules and regulations. Disliked him, पर वो एक lawless person था, इन सब चीजों को पसंद नहीं करता था. Tried to throw him in revenge. Griffin set fire to the house. अब क्योंकि जहां पर ये रहता था वो लोग उसको कुछ परेशान करते थे या वो उसको कुछ बोलते थे, जिसकी वजह से ग्रिफिन को एक दिन इतना गुस्सा आया उसने उस पूरे घर को ही आग लगा दी. ठीक है, वो लैंडलॉर्ड मतलब वहां पर वो रहता नहीं था, वो रेंट पर रह रहा था. In revenge, Griffin set fire to the house to get away without being seen. अब उसको उस घर से बाहर के भागना था और लोग उसको देखे ना, इसलिए he removed his clothes. He became a homeless wanderer. अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसका कोई घर नहीं है, without clothes, without money and quietly invisible. जब तक वो कपड़े नहीं पहनेगा तब तक वो invisible है. जैसे ही उसने कपड़े पहने वो visible हो जाता था, मतलब उसके कपड़े दिखने लग जाते थे. And तब तक जब तक वो गलती से किसी मड में अपने पैरों को नहीं रख देता था तब तक वो लोगों की नजर में नहीं आता था. He escaped easily enough from the boys. वो स्टार्टिंग में जो दो बच्चे थे उनसे वो बहुत जल्दी इजीली दूर हो गया, छुपकर भाग गया, पर उसके जो एडवेंचर्स थे वो अभी खत्म नहीं हुए थे. He also chosen a bad time of the year. अब लंदन में ऑलमोस्ट मिड विंटर आ चुका था, ठंड बढ़ रही थी और उसने बहुत ही गलत टाइम चूज किया ये एक्सपेरिमेंट के लिए. Air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to stay in a London store for warmth. अब उसने सोचा कि without clothes, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो मैं इधर उधर तो घूम नहीं सकता हूँ. So what should I do is I should take a shelter in a store. एक स्टोर में मैं रुक जाता हूँ. क्लोजिंग टाइम अराइव. जैसे ही बंद होने का टाइम आया वो अंदर चला गया. सब लोग बाहर जा रहे थे और गेट भी बंद हो गए. So he was able to give himself the pleasure of clothing. जितने भी कपड़े उस स्टोर में थे उसमें से उसने कपड़े पहन लिए. Feeding himself, खाना खा लिया. Without regard to expense, और पैसा देने की कोई टेंशन नहीं थी. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. जल्दी ही उसने शूज ले लिए, ओवरकोट ले लिया, एक वाइट ब्रिम्ड हैट ले ली. ब्रिम्ड हैट कौन सी होती है? इसके पास ऐसे बाउंड्री होती है ना कॉर्नर पे. He became a fully dressed and visible man. अब जैसे ही उसने सारे कपड़े ले लिए, शूज पहन लिए, हैट पहन ली, तो अब कैसा लगने लगा वो? एकदम विजिबल. In the kitchen of the restaurant, उसी रेस्टोरेंट के किचन में कोल्ड मीट और कॉफी रखी हुई थी. ही फॉलोड अप विद स्वीट्स, वाइन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. सब कुछ खा लिया, उसको जो जो मिला उसने. फाइनली अब उसने सोचा कि चलो मैं सो जाता हूँ, और उसने ढूंढ लिए क्विल्ट्स. क्विल्ट्स मीन्स ब्लैंकेट्स और पाइल मीन्स बंडल ऑफ ब्लैंकेट्स. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन टाइम इन द मॉर्निंग. अगर वो सुबह टाइम पर उठ जाता लोगों के आने से पहले तो सब कुछ सही रहता. पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, वो उठा ही नहीं. जब तक वहां के स्टोर के जो मैनेजर्स थे, वर्कर्स थे, वो नहीं आ गए तब तक उसकी नींद ही नहीं खुली. जैसे ही वो उठा, द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग. जैसे ही उसने कुछ लोगों को अंदर आते हुए देखा वो इतना घबरा गया. He panicked and he began to run.
दे नेचुरली गेव चेस, उनको भी लगा कि कोई चोर आ गया है, वो भी उसका पीछा करने लगे। फाइनली वो सिर्फ तब बच पाया when he quickly removed all his clothes, so once more now he is again invisible but naked in the chilly January air. This time he decided to try, अब उसने सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक थिएट्रिकल कंपनी के कहीं गोडाउन में या शॉप पर चला जाऊं, वहां पे क्या मिलेंगे उसको, क्या होता है थिएट्रिकल कंपनी में बताओ? थिएटर्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, क्या क्या वहां पर नकली मिल जाता है? क्लोथ्स एंड विग्स, मुस्टैचेस, बियर्ड्स, ईयर्स, नोज, सब मिल जाता है वहां पे, नहीं पता तुम्हें? बट ऑल्सो समथिंग, अब उसको सिर्फ कपड़ों की जरूरत नहीं थी, उसको कुछ ऐसा भी चाहिए था जो उसके शोल्डर्स के ऊपर अपने उसके फेस को भी कवर कर सके। सो शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड में घूमता घामता वो पहुंचा ड्रूरी लेन। ड्रूरी लेन इज अ सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड। He soon found a suitable shop, वो उस शॉप में गया, इनविजिबल एंड केम आउट, और अब उसने पहन ली है अपने पूरे हेड पर, क्या पहनी है? बैंडेजेस पहन लिए बहुत सारी, डार्क ग्लासेस पहन लिए हैं, नकली नाक लगा ली है, बिग बुशी साइड विस्कर्स, विस्कर्स मैंने आपको पहले भी बताया था ना, विस्कर्स, हाँ मैडम, स्कूल में पढ़े थे ना? नहीं पढ़े? क्यों? स्कूल तो जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो फिर? किसी को भी नहीं याद है? दिस पार्ट ऑफ एरिया इसको बोला जाता है whiskers and a large hat to escape without being seen। अब उसको भागना था बिना किसी को देखे। he carelessly attacked, carelessly मतलब carelessly, carelessly उसने अटैक कर दिया शॉपकीपर पर, after which he robbed all the money he could find। अब वो उसको मारा पीटा और वहां से भाग गया और जो पैसे थे वो भी चुरा कर ले गया। So eager to get away, अब उसको वहां से भागना था फ्रॉम क्राउडेड लंदन। उसने सोचा कि लंदन में तो बहुत भीड़ भाड़ है, लोग मुझे इधर उधर पहचान लेंगे, मुझे पुलिस को दे देंगे, तो इससे बेटर मैं कोई ऐसी जगह चला जाता हूँ जहां पर बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड हो। सो ही रैन टू अ प्लेस नोन एज इपिंग। वो एक इपिंग नाम के विलेज में चला गया, वेयर ही बुक 2 रूम्स, जहां पर उसने खुद के लिए 2 रूम्स बुक करे हैं एट द लोकल इन। मैंने पहले भी बताया था इन का मतलब हाँ, होटल्स एंड स्टे विथ रेस्टोरेंट। नहीं है भाई, वो एक नहीं है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, अब इपिंग नाम की जगह पर छोटा सा गांव है, वहां पर लोग जनरली इतनी ठंड में आते ही नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो लोग अपने अपने घरों पर रहते हैं, वो उस टाइम पे वहां नहीं आते हैं। पर एक स्ट्रेंजर का इतनी ठंड में वहां पर आना, यही बहुत ही क्यूरियस एपिसोड था, क्यूरियस था। सो ऑल टंग्स वैगिंग, वैगिंग का मतलब है मूविंग, मतलब सब लोग इस बारे में बातचीत कर रहे थे। तभी जो वहां की लैंड ओनर, लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी, जिनका नाम था मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उसने पूरी कोशिश करी वो ग्रिफिन से जैसे तैसे बात करे, और उसकी बहुत इच्छा थी माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग, पर उसने जाते ही अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया कि देखो मैं तो इपिंग इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे चाहिए सॉलिट्यूड, मुझे अकेला रहना है, तो मैं नहीं चाहता कोई भी मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। डिसाइड, और अब अपनी गलती को छुपाने के लिए कि कहीं मुझसे कोई क्वेश्चन ना करे, वो पहले ही बता रहा है कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा फेस अफेक्ट हो गया है और इसलिए मैंने इतनी सारी बैंडेजेस बांधी हुई है। अब उन्होंने भी सेटिस्फाई कर लिया खुद को कि चलो छोड़ो, हमारा जो गेस्ट है वो एक अजीब सा साइंटिस्ट है, और क्योंकि उसने हमें एडवांस में पे ऑलरेडी कर दिया है तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है। बट द स्टोलन मनी, पर आखिर वो चुराए हुए पैसे कितने दिन चल जाते। अब वापस पैसे देने का टाइम आ गया जो मिसेस हॉल थी उनको।
He pretended, however, उसने बोला कि देखो मेरे पास एक चेक आने वाला है थोड़े दिन में, फिर मैं आपको दे दूंगा। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले ही दिन वहां पर एक प्रीस्ट रहते थे। प्रीस्ट के घर पर उनको कुछ किसी की आवाज सुनाई दी घर पर। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, जैसे ही वो नीचे गए उनको सुनाई दी पैसों की कुछ आवाज। बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, ही हेल्ड अ पोकर इन हिज हैंड। उन्होंने एक हाथ में एक रॉड ली और उसको पकड़ने के लिए चोर को वो चले गए। जैसे ही उन्होंने वो रूम ओपन किया वहां पर कोई भी नहीं था। appeared to be empty, वो और उनकी वाइफ दोनों ने हर जगह उसको ढूंढा पर वहां पर कोई नहीं मिला, पर जो हाउसकीपिंग मनी थी वो वहां से गायब हो चुकी थी। पूरा दिन वो सोचते रहे कि हमारे साथ कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई है। It was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later. उसी दिन मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था वो हवा में उड़ रहा था। तो इतनी मतलब जो चीज थी जो कहां पर हुई है, क्लर्जीमैन के घर पर, ये तो उससे भी अजीब चीज हुई है। The landlord and his wife were up very early and they were surprised. अब क्योंकि ग्रिफिन ने बोला था उसको अकेला रहना है, तो कभी भी उसके रूम में कोई जाता ही नहीं था, वो किसी को आना ही नहीं देता था। पर उस दिन लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ ने नोटिस किया कि उसके रूम का जो डोर है वो खुला हुआ है और वहां पर वो नहीं है। इनफैक्ट वहां की जो बेडशीट्स थी वो भी कोल्ड थी। उसका मतलब कि ग्रिफिन को काफी टाइम हो चुका है उठे हुए, और अगर कोई भी उसके रूम में जाता था तो वो गुस्सा हो जाता था, तो वो कभी जा ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज हम इन्वेस्टिगेट करें। He must have been up for some time. The clothes and bandages जो वो हमेशा पहना करता था वो सारा सामान वही रखा हुआ है। तभी उसको सुनाई दी, मिसेस हॉल को अपने कानों के पास एक स्निफ सुनाई दिया। स्निफ मतलब साउंड ऑफ ब्रीदिंग। तभी बेड पोस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, वो वाले बेड्स नहीं होते जिनके पास ऐसे तो जो पूरे 4 साइड्स होते हैं उनमें ऐसे लंबे लंबे से कुछ हैंडल्स लगे हुए होते हैं, उसी के ऊपर एक हैट रखी हुई थी। वो हैट अपने आप ही हवा में उड़ी और उनकी तरफ उनको वो चली गई उनकी साइड। देन द बेडरूम चेयर, और तभी जो बेडरूम की चेयर थी वो हवा में उड़ने लगी और सीधा के सीधा किसके पास चली गई, मिसेस हॉल के पास। और उनके हस्बैंड और मिसेस हॉल इतना डर गए कि वो भी भागते हुए रूम के बाहर चले गए और उनका डोर लॉक हो गया। मिसेस हॉल फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक। वो इतना कंफ्यूज हो गई, इतना डर गई कि वो गिरने ही वाली थी सीढ़ियों से। उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि उनके रूम को किसने सराउंड कर लिया है, स्पिरिट्स ने, एंड कि स्ट्रेंजर ने ही, ग्रिफिन ने ही अलाउ किया है उन स्पिरिट्स को उसके रूम में आने के लिए। अब वो सोच रही है कि ये बेचारी चेयर जिसमें मेरी मदर कभी बैठा करती थी, आज यही चेयर मुझे मार रही है। My feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. और सब पड़ोसी बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये सारा काम तो विचक्राफ्ट का है। जब बर्गलरी की न्यूज, क्लर्जीमैन के घर पर जो चोरी हुई थी उसकी न्यूज लोगों में फैली और मिसेस हॉल की बातें भी सबको पता चली, तो सबको सिर्फ और सिर्फ शक किस पे गया, ग्रिफिन के ऊपर, क्योंकि वही एक ऐसा है जो वहां पर अभी आया हुआ है। और सडनली एकदम से उसने कैश लाकर दे दिया, अभी तो उसके पास पैसे ही नहीं थे, तो सारे सस्पेक्ट उसी पर जा रहे थे। अब बुलाया गया विलेज कांस्टेबल को कि पुलिस को बुलाया जाए और उसको पकड़वाया जाए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, पर मिसेस हॉल इतनी ज्यादा ईगर थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं तो खुद ही चली जाती हूँ। वो चली गई और सडनली ग्रिफिन अपने रूम से बाहर आ गया। आई वॉन्ट टू नो कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है, शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट्स यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। तुम एक बंद कमरे से बाहर आ कैसे सकते हो और एक गेट लगे हुए कमरे में तुम अंदर कैसे जा सकते हो, कि ये सब तुमने कैसे किया, तुम मुझे पूरी इसके पीछे की मिस्ट्री समझाओ। साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक एंड क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर क्या होता है, एकदम से गुस्सा आ जाना।
तो साइंटिस्ट को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी ही बिकेम फ्यूरियस। अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? What I am very well, I'll show you now. Suddenly वो उठा, उसने अपनी विस्कर्स, अपनी बैंडेजेस सब कुछ हटा दी, इनफैक्ट अपनी नाक भी हटा के फेंक दी। It took him only a minute, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर उसने अपना पूरा हेड का जितना भी पार्ट था वो खाली कर दिया। The horrified people, वो लोग अब एक ऐसे इंसान को देख रहे थे who is not having his head, एक हेडलेस मैन को वो देख रहे हैं। जैसे ही कांस्टेबल जिनका नाम है मिस्टर जेफर्स वो वहां पर आए एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड कि आज उन्हें एक ऐसे इंसान को पकड़ना है who is not having a head. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty, but he is very much a person who doesn't run away from his duties. तो उसने बोला ठीक है, चाहे एक ऐसा person हो who is having a head और who is not having a head, but I have to get the orders of the magistrate, और मुझे तो उसको पकड़ना ही है कैसे भी। There followed a remarkable scene. अब एक बहुत ही अजीब सीन देखने को मिला। Everybody was hunting for a person who is not having a head, and he is becoming more and more invisible because he is continuously removing his clothes and he is continuously being more and more invisible. Finally, some people tried to help him but found themselves hit by blows. पर लोगों ने कोशिश करी कि चलो हम पुलिसमैन की हेल्प करते हैं, पर सबको सिर्फ क्या मिल रहे थे? ब्लोज मिल रहे थे। कौन मार रहा था? ग्रिफिन उनको मारता जा रहा था और उनको नहीं पता चल रहा था कि कौन कहां से मार रहा है। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और वो बेचारा जो कांस्टेबल था वो भी अनकॉन्शियस हो गया क्योंकि उसने जब लास्ट अटेम्प्ट किया अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, होल्ड हिम। एवरीबॉडी वाज शाउटिंग hold him, but nobody knows whom to hold, किसको पकड़े, because there is nobody they can see. In this way scientists again get free from everybody. That's it. There is character sketch given for 3 of them. You can read it afterwards. आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इसको रीड कर लीजिए एक बार। Griffin, he was a brilliant scientist, lawless person. He discovers the secret of invisibility. कैसे मिला उसको वो? By having a type of drugs. Becomes invisible, misuses the invisibility, creates chaos in London. बहुत इधर chaos मचा दिया उसने. Moves to Epping village, behaves very strangely, money theft at inn. Griffin reveals invisibility, runs away naked and invisible. Moral क्या है? Science without humanity is dangerous. Power without responsibility leads to destruction. समझे? तो जिसके पास पावर हो उसको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है, otherwise it will be dangerous and not worthy. चलिए, tell me the answers. Griffin became invisible because Griffin first created trouble in London. Griffin was originally a. Why did Griffin move to Epping village? To hide himself. How did Griffin hide his visibility? What made the villagers suspicious? The footprints seen in the snow were. Griffin stole money because. अरे बताओ। What happened when Griffin revealed his invisibility? क्या हुआ? The central message of the story is power without responsibility leads to destruction. Pooja, what happened to you? Why you are making these type of faces then? Chaliye everybody, let me know true and false. Griffin was a kind and helpful scientist? False.
People could see Griffin's clothes, but not his body. Griffin stole money from the innkeeper. Griffin respected human life. Invisibility made Griffin powerful but lonely. True. Griffin used his scientific discovery for the good of society. The footprints seen in the snow belong to Griffin. Griffin behaved politely and calmly in Epping village. False. Covered his face with bandages. Never frightened the villagers. False. Misused his power. Chased by villagers. Believed that power comes with responsibility. Griffin ने ये believe किया. False. Griffin invisibility caused fear and chaos. The story teaches that science without humanity can be dangerous. Tell me the answers without options. I discovered invisibility but became a criminal. Who is he? I saw footprints in the snow but no men. I was shocked by strange events at my inn. Who was shocked? Arey? Mrs. Hall. I hid my face with bandages. I misused science for personal gain. Everybody should tell me the answers. I was frightened by money mysteriously disappearing. I tried to catch an invisible man. I spread fear and chaos. I spread fear by revealing my invisibility. And the last one, I was the setting where a strange invisible visitor stayed. What was the place? India. Come on, yaar, India. Gajab ho to. Who is the author of the story? Simran, tell me the answer. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of. अच्छा, सबका नाम सिमरन ही है? Nice. He was leaving his imprints in Canada. What is the meaning of bewildered? Aryan. अच्छा, perplexed का मतलब क्या होता है? Bewildered होता है? पहले तो तुम ये बताओ bewildered का मतलब क्या होता है? हाँ, ये भी सही है. Bewildered का मतलब होता है confused और ये सब words उसी को represent कर रहे हैं. Who were the boys following? किसको follow कर रहे थे? What was he working on? Brilliant scientist though he was a. What did he do for revenge? क्या किया था उसने revenge के लिए? What suggests that he was a homeless wanderer? Okay, that's it, everybody. Thank you for the class.